हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सभी को जीएस यूनिकॉर्न में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। हम बात करेंगे एनआईएस डीलर को लेकर महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन क्या है। जैसा कि एनआईएस डीलर मेघालय हाईकोर्ट की बड़ी अपडेट है। मेघालय हाईकोर्ट में वैलिडिटी को लेकर इसके लिए सुनवाई हो रही थी। इसके पहले भी इसकी एक दो बार सुनवाई हो चुकी है, उसका जजमेंट भी आया था, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी जो उसके आगे सूचीबद्ध किया गया था। ये सारी चीज़ें वो बात करेंगी। और दूसरी बड़ी बात है कि कल सोमवार को हो सकता है बिहार पटना हाईकोर्ट में एक नया केस एनआईएस डीलर का डाला जाए जो कि टीआरई 3 में शामिल होने के लिए। चलिए पहले देख लेते हैं। श्री इश्तियाक आलम है वर्सेस मेघालय राज्य और अन्य 18 अन्य हैं। इसमें देख सकते हैं किसकी बेंच में गया था। माननीय श्री न्यायमूर्ति एचएल थंगालू मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक न्यायाधीश से इनकी बेंच में ये चला गया था। और आवेदन की तिथि आप देख सकते हैं 19/12/2023 को ये केस सूचीबद्ध किया गया था। और आपको WP नंबर देख सकते हैं 405। कहने का मतलब इसमें कई 2-3 डेट लग चुकी थी जिसमें इसकी सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद इसमें क्या निकल के सामने आया था, आपने उसमें अगर पहले जजमेंट नहीं देखा तो आप जाके वीडियो में देखेंगे तो इसमें पहले भी हमने बताया। जैसा कि यह तहत के WP नंबर 389/2020 इन उच्च न्यायालय के तहत विचाराधीन है। इस मामले की जांच मतलब सुनवाई सूचीबद्ध जो 20/12/2023 को की है। कहने मतलब 20 दिसंबर को एक केस सुना गया था। उसके बाद इसमें आगे भी प्रक्रिया में इसको पेंडिंग करके जो चीज़ें डॉक्यूमेंट्स रह गए थे, ये सारी चीज़ें उसमें सूचीबद्ध किया गया था कि आगे नेक्स्ट डेट। तो कल 12 तारीख को 12 फरवरी की इसकी डेट हेयरिंग लगी है। अब कल की डेट में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहले आप आवेदन की तिथि देखेंगे 19/12/2023 को किसकी बेंच में सुना गया था। अब जैसा कि हमने बताया था। और वही दूसरा केस और क्या था, श्री चिड्डी और यम संगमा जो कि 11/12/2023 को हुआ। तो ये मेघालय हाईकोर्ट में तो ये सारे केस को एक साथ सुनाई होती है। और किसकी बेंच में, वही एचएल थंगालू की बेंच में सुनी होती है। उसमें आप देख सकते हैं वर्तमान कार्रवाई में रिट याचिकाओं के दलीलों को प्रथम दृश्यता अवलोकन के लिए उच्च पाठ्यक्रम को समर्थन करने की जांच कर रहा है, जिससे कि यदि कोई आवेदन आता है तो दी गई राहत उसमें किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगी। यह भी सहायक शिक्षक के लिए प्रस्तावित चयन पर भी है। प्रत्येक प्रवेश के लिए रिट याचिकाकर्ता पर पात्र नहीं है। जैसा भी हो, विद्वान महाधिवक्ता द्वारा रिट याचिका के विचाराधीन की आपत्ति उठाई है। और इस सत्र में कहने का मतलब है जो वकील थे उन्होंने विपक्षी वकील थे, प्रतिवादी वकील थे, उन्होंने इस पर क्या आपत्ति जताई है कि ये विद्यार्थी एनआईएस डीलेट के विद्यार्थी योग्य नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का 28 तारीख का जो जजमेंट आता है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कह दिया होता है कि भाई ये जो एनआईएस डीलेट है अमान्य है, क्योंकि 18 महीने का कोर्स 2 वर्ष के कोर्स के बराबर नहीं है। ये सारी चीज़ें दलील दी गई थी किसमें, मेघालय हाईकोर्ट में। तो उसी चीज़ को आगे सूचीबद्ध किया गया कि इस पर विचार किया जाएगा। सारी चीज़ें प्रक्रिया और सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने की बात की गई थी। देख सकते हैं इसमें कई पिटिशनर थे, 2-3 पिटिशनर थे, तो सब सुप्रीम मेघालय हाईकोर्ट में गए थे। तो ये सारे को सूचीबद्ध करके एक ही केस में इनको सुना गया। तो कहने के साफ साफ आप ये समझ सकते हैं कि जब से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, चाहे भारत के किसी भी राज्य में आप रहें, हर जगह हाईकोर्ट में केस जा रहे हैं जहां पर शिक्षक भर्ती निकल रही है, लेकिन अभी तक कहीं से राहत मिलती हुई नज़र हाँ सिर्फ राहत मिलती नज़र आई है तो आपको असम से नज़र आई है। क्योंकि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में भी आप देख सकते हैं, लेकिन असम में हाई कोर्ट ने कल देखा था कि आदेश में एक न्यायालय ने कहा था कि भाई इनको पहले भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए, तब हम आगे की बात आगे जो होगा मतलब इनका जो रिजल्ट होगा वो न्यायालय के ऊपर डिपेंड करेगा कि न्यायालय, लेकिन अभी इनको भर्ती में शामिल करने का मौका दिया जाए। इसी आधार पर आपने देखा होगा पटना में भी कल हाई कोर्ट में केस दायर करने की बात की गई थी। तो वही इसमें कहा गया था कि तत्काल रिट याचिका द्वारा बनाए गए सत्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम को पूरा करने की योग्यता विद्वान वरिष्ठ वकील ने क्या कहना कि प्रतिवादी के पास संख्या 7 और 19 के पास केवल पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से मात्र 18 महीने का डीलर डिप्लोमा है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार इसे अयोग्य करार दिया गया है, जिसके तहत उचित आदेश पारित किया गया था, जिसके कारण अब इनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल न करने दिया जाए। आपने देखा होगा जो जजमेंट आया था कि भाई जो उच्चतम न्यायालय का ही निर्णय है वो सभी जगह क्या होगा, वैलिड रहेगा। और इसी चीज़ को क्या कर मेघालय हाईकोर्ट ने क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया। और वहाँ पर जो वरिष्ठ वकील थे उनका बार बार यही चीज़ का कहना था कि जो प्रतिवादी वकील जो एनआईएस डीलेट के विपक्षी वकील थे, प्रतिवादी वकील थे, उनका बार बार कहना था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस चीज़ को सूचीबद्ध किया गया, स्पष्ट क्लेरिफाई करके अनियोग्य कर दिया गया, तो इनको भर्ती में कैसे शामिल किया जाए। लेकिन आपने देखा होगा असम ने भी इनको क्या किया है, राहत दी है कि भाई पहले इनको भर्ती में शामिल किया जाए, रिजल्ट
आगे जो होगा उसको देखा जाएगा, उसको सूचीबद्ध किया जाएगा। देखिए इसी तरह मेघालय में अब कल की सुनवाई है, कल की सुनवाई में सारी चीज़ें क्लियरिफाई हो जाएंगी कि क्या आगे प्रक्रिया में होने वाला है। आप देख सकते हैं 12 फरवरी को इसकी डेट लगी हुई है। देख सकते हैं माननीय श्री न्यायमूर्ति एच एल थंगालू और मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक, आप देख सकते हैं मामले को 12 फरवरी 2024 को सूचीबद्ध किया गया है। अब ये कल रिट याचिका करने विचाराधीन के खिलाफ राज्य के उत्तरदाताओं द्वारा यह संक्षिप्त हलफनामा दायर किया गया है, मतलब कि जो हलफनामा दायर किया गया है उसकी सुनवाई अब कल होनी है। कहने का मतलब कल ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि वहाँ पर भर्तियों में क्या इनको शामिल किया जाए या नहीं किया जाए। बाकी आपने देखा सबसे बड़ा केस दूसरा है कि जो सुप्रीम कोर्ट में कल उसका भी नंबर आ जाएगा जो पप्पू यादव जी डाले हैं। तो कहीं ना कहीं अब NIH डीलेट को अगर वहाँ से अच्छी रिपोर्ट मिलती है तो NIH डीलेट विद्यार्थियों की बड़ी खबर होगी और कहीं ना कहीं इनको भर्तियों में शामिल किया जाएगा। खबर यही थी। वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षा भर्ती पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों, नमस्कार।